क्वेश्चन नंबर 2, निम्न संख्या को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे यहाँ पर था व्यक्त किया हुआ, इसको हम लोग मानक रूप में गुना मतलब क्या 10 के पावर में ले गए। इसी तरह यहाँ पर 10 के पावर में दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना के रूप में ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ऐसे पॉइंट के रूप में ले जाना है। तो कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग नोट कर लेते हैं। तो कितना 3.02 और गुना 10 पर पावर कितना दिया हुआ है, -6। तो देखिए -6 को अगर हम लोग नीचे ले आएंगे तो ये +6 हो जाएगा। 3.02 अगर नीचे ले आए तो 10 पर पावर 6 हुआ। 10 पर पावर 6 का मतलब क्या हुआ, तो 3 पॉइंट और ये देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ऐसे हम लोग पॉइंट हटा ही देते हैं। यहीं पर पॉइंट हटा देंगे तो नीचे में 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब पॉइंट के बाद 2 सुनना तो 10 पर पावर 2 कितना हो गया, 3.02 और बटे में 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो गया हुआ। तो इसको अब हम लोग पॉइंट में ले जा सकते हैं, कितना होगा, तो ऐसे हम लोग करेंगे तो जी मतलब कि 3.02 और 10 पर पावर कितना दे मतलब 8 दिया हो तो 1 पर कितना करेंगे सोना, तो 8 देंगे। 3 4 5 5 6 7 8, 3 3 6 2 8 हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर पॉइंट में ले जाना है तो हम लोग कितना करेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि 8 शून्य दिया हुआ है तो पॉइंट स्टार्ट करेंगे। 8 शून्य हम लोग यहाँ पर चिपका देंगे पहले। यहाँ पर देखिए कितना, यहाँ पर 5 2 यहाँ पे 5 और 3 8 और उसके बाद कितना आ जाएगा, तो 302। जैसे हम लोग वहाँ पे करते हैं तो पॉइंट से पहले हम लोग 1 शून्य यहाँ पर लगा देंगे। देखिए सबसे पहले क्या किए हम लोग, जो यहाँ पर 10 पॉइंट मतलब क्या 10 पर पावर -6 दिया हो तो इसको ऊपर में था, इसको नीचे में ले आए तो ये 10 पर पावर 6 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना टोटल हुआ, इसको मतलब क्या भाग देने का मतलब क्या हो, 10 पर पावर 8 है तो 1 पर 8 शून्य देंगे। देने के बाद अगर भागा करेंगे तो 8 शून्य बीच में और बाद में ये आ जाएगा। समझे, जैसे अगर मान लीजिए 25 को आप भाग दे रहे हैं, 25 को आप भाग दे रहे हैं 100 से, तो मतलब क्या, तो हम लोग एक यहाँ पर पॉइंट देंगे, पॉइंट के बाद एक और डिजिट देंगे, उसके बाद कितना आ जाएगा, तो ये यहाँ पे कितना आ गया। तो ऐसे हम लोग करेंगे तो 8 यहाँ पर जो 5 ऐसे 5 3 8, ओ सॉरी लग रहा है कि गलती कर दी हम लोग, क्योंकि 8 यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो 8 डिजिट पॉइंट के बाद 8 डिजिट मतलब टोटल लिखना है। 8 डिजिट मतलब 3 डिजिट तो ये हो गया, 5 3 8, तो 5 ही डिजिट तक लिखना है, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर ये 3 ज़्यादा हम लोग लिख दिए हैं। देखिए अगले क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हो कितना 4.5 गुना, आज लगता है बहुत ज़्यादा गलती मैंने बता दी आपको। यहाँ पर 10 पर पावर कितना 4। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 10 पर पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसको क्या करेंगे, 10 पर पावर 4 4.5 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 शून्य, मतलब 10 पर पावर 1, तो यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो 10 पर पावर 3 बचा, मतलब क्या 45 पर अगर 3 शून्य अगर दे दिए तो 45,000 हो जाएगा। इसमें तो नहीं आपका ये मतलब क्या दिक्कत होगा, आगे में हो सकता है आगे में सेम दिया हो तो उसको मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 3 नंबर 3 गुना और 10 पर पावर कितना दिया हुआ, तो -8 दिया हुआ। तो यहाँ पर -8 देने का मतलब क्या, 3 बट्टे में 10 पर पावर 8, तो 3 और यहाँ पर 10 पर पावर 8 है तो मतलब 1 पर कितना सुना, तो 8 सुना, 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ। तो अब क्या करेंगे, अगर हम लोग भागा कराएंगे तो 0 पॉइंट और उसके बाद लास्ट में कितना डिजिट देंगे, तो देखिए 1 डिजिट तो ये हो गया और 8 से भाग मतलब 8 डिजिट शून्य से भाग देना, 8 तो 7 तक जाएंगे, उसके बाद लास्ट में वो हो जाएगा, तो 4 5 6 उसके बाद कितना हुआ 7 और लास्ट में 8 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया, समझ गए। जैसे देखिए अगर 1 से भाग देना है 10 को तो क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसे करेंगे, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट, एक पॉइंट आएगा, उसके बाद एक जो लास्ट होगा 10 से कम 10 हो जाएगा, हो गया। ऐसे ही करा देना है। तो ये 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन है उल्टा सीधा है तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस 2 3 बार कर लेना, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ, 1.0001 गुना 10 पर पावर 9। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना सुना, 1 पर कितना देंगे, तो 1 2 3 4, तो 10 पर पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा तो कितना बार में, तो 10 पर पावर 5 बचेगा। ऐसे अगर 10 10 10 10 9 बार लिखें, यहाँ पर 4 तो 10 पर पावर 5 ही ना बचेगा ना। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 1 0 0 0 बीच में 1 और 10 पर पावर 5 हुआ। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लोग 10 पर पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं, 1 0 0 0 और 5 शून्य लास्ट से अगर हम लोग चिपका देंगे तो ये इसका क्या मानक रूप से सामान्य रूप में चला जाएगा। समझ गए, ये 4 हुआ।
उसके बाद देखिए 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या है, तो 5.8 गुना 10 पर पावर 12, 5.8 गुना 10 पर पावर 12। तो क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे में एक शून्य आ जाएगा। अब काटेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर कटेगा तो 10 पर पावर कितना 11 आया, मतलब 5 8 पर हम लोग कितना 11 शून्य अगर चिपका देंगे तो आ जाएगा भैया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 1 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 5 नंबर हुआ। अब देखिए 6 नंबर में क्या दे रहा है, तो 6 नंबर में दिया हुआ 3.614, 3.614, उसके बाद 9 2 गुना 10 पर पावर कितना दिया हुआ है, तो 10 पर पावर 6 दिया हुआ। तो हम लोग देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना सुना, एक पर कितना दिखे, 1 2 3 4 5, एक पर नहीं 10 पर कितना सुना, तो ये कटेगा तो कितना 10 पर पावर कितना बचेगा, एक बचेगा, बचेगा ना। हाँ तो बचेगा, तो अब क्या करेंगे, ये एक होगा, तो अच्छे से करना। तो यहाँ देखिए 36 14 92 में एक लास्ट में शून्य चिपका देंगे तो वही उसका सामान्य रूप में चला जाएगा। ये तो काफी आसान था, इससे थोड़ा कंपेयर मतलब क्या क्वेश्चन नंबर 1 से कंपेयर थोड़ा ये आसान था ये।